जादुई आत्माओं तेज द इनर विजन में आपका स्वागत है। कल हमने जाना कि हमारा यह शरीर करोड़ों का है, लेकिन सोचिए अगर आपके पास यह कीमती शरीर हो, अरबों की दौलत हो, पर आप एक ऐसे द्वीप पर अकेले हों जहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान न हो, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का असली रंग उन लोगों से है जो हमारे आसपास हैं। आज डे 2 है और आज हम किसी पत्थर या तकनीक की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इंसानी रिश्तों की। हम उन लोगों को थैंक यू कहेंगे जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज हम अपनी जिंदगी के हर उस इंसान के लिए शुक्राना का घड़ा भरेंगे जिसने कभी ना कभी हमारी जिंदगी को छुआ है। शुरुआत करते हैं हम एक कहानी से। अकेलापन और आखिरी स्टेशन। एक बहुत अमीर आदमी था, नाम था आनंद। आनंद ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने और ऊंचाइयों को छूने में लगा दी। इस भाग दौड़ में उसने अपने पिता का फोन उठाना बंद कर दिया, अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज किया और बच्चों के बचपन को काम की फाइलों के नीचे दबा दिया। उसे लगता था मैं पैसा कमा रहा हूँ, यही सबसे बड़ा प्यार है। एक रात उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है और वह ट्रेन आखिरी स्टेशन की ओर बढ़ रही है। ट्रेन के डिब्बे में वह अकेला था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। वहाँ उसके स्कूल का वह दोस्त था जिसने उसे पहली बार सहारा दिया था। वहाँ उसकी माँ थी जो बचपन में उसके माथे पर पट्टी रखती थी। वहाँ उसकी पत्नी थी जो रात भर जागकर उसका इंतजार करती थी। आनंद ने चिल्लाकर उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन खिड़की बंद थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने इन सब लोगों को पीछे छोड़ दिया है। उसके पास सूटकेस भर के पैसे तो थे, लेकिन कोई हाथ थामने वाला नहीं था। वह ट्रेन रुकने ही वाली थी कि उसकी आंख खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। वह उठा और सीधा अपने पिता के कमरे में गया। उसने उनके पैर छुए और बस इतना कहा, थैंक यू पापा, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए और मेरी हर गलती को माफ़ करने के लिए। उस रात उसे जो सुकून मिला वह उसे अपनी करोड़ों की डील में भी कभी नहीं मिला था। अब हम करते हैं आज का महाशुक्राना। शुक्रिया मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे यह जीवन दिया, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया और मेरी हर सांस को अपनी दुआओं से सुरक्षित रखा। शुक्रिया मेरे भाई बहनों का जिनके साथ मेरा बचपन खिला। वो शरारतें, वो लड़ाइयाँ और वो अटूट साथ जो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। शुक्रिया मेरे हमसफ़र का जो धूप छाँव में मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी कमियों को स्वीकार करने और मेरे जीवन को पूर्ण बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बच्चों का जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम का मतलब सिखाया और मुझे फिर से बचपन की मासूमियत से जोड़ दिया। शुक्रिया मेरे सास ससुर
और ससुराल के हर रिश्ते का, जिन्होंने मुझे एक नया घर और एक नया परिवार दिया। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया घर के उन बुजुर्गों का, जिनकी कहानियों ने मुझे संस्कार दिए और जिनकी ममता भरी छाँव मेरा सबसे बड़ा सुकून है। शुक्रिया उन दोस्तों का जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी हर बात सुनते हैं और जिनके साथ मैं बिना डरे मैं रह सकता हूँ। शुक्रिया उन गुरुओं का जिन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ाया और मुझे काबिल बनाया। शुक्रिया मेरे पूर्वजों का, जिनकी विरासत और दुआएं आज भी मेरे खून में बह रही हैं और मुझे हर कदम पर सुरक्षा देती हैं। शुक्रिया उन सभी का जो मेरे घर और समाज को साफ रखते हैं, जो मेरे लिए भोजन उगाते हैं और जो गुमनाम रहकर मेरी जिंदगी आसान बनाते हैं। शुक्रिया उन पड़ोसियों का जो हर सुख दुख में सबसे पहले दरवाजे पर खड़े मिलते हैं और एक परिवार की तरह साथ निभाते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जो अब मेरी जिंदगी में नहीं है, पर एक वक्त पर उन्होंने मुझे खुशियाँ दी या मुझे जीवन का बड़ा सबक सिखाया। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरा दिल दुखाया या मुझे चुनौती दी, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज इतना मजबूत और निडर बन पाया। शुक्रिया उन बेजुबानों का जिन्होंने मुझे वफादारी सिखाई और इस कुदरत का जो मुझे हर पल बिना मांगे सब कुछ देती है। और अंत में शुक्रिया मेरा खुद से मेरी इस हिम्मत का जो हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराती है और ईश्वर के इस अंश का जो मेरे भीतर बसता है। तो साथियों, आज का हमारा सफ़र यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से तो असली जादू शुरू होता है। अब समय है अपनी डायरी और कलम उठाने का। आज का हमारा नियम बहुत सरल है। आपको अपने जीवन के किन्हीं भी 10 रिश्तों के लिए दिल से शुक्राना लिखना है। चाहे वो आपके माता पिता हों, आपका कोई पुराना दोस्त हो या वो इंसान जिससे आपकी अनबन चल रही है, बस उनका नाम लिखिए और उसके आगे एक ऐसी बात लिखिए जिसके लिए आप उनके आभारी हैं। जब आप ये 10 शुक्राना लिखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है और आपकी ऊर्जा बदल रही है। याद रखिए, हम उसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार होते हैं। तो अभी अपनी डायरी में 10 नाम लिखिए और कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कीजिए 10 ब्लेसिंग्स डन। कल हम मिलते हैं डे 3 पर, जहां हम बात करेंगे हमारे जादुई स्वास्थ्य की। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए और शुक्राना करते रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।